जो भी लोग मछली का सेवन करते हैं, खाते हैं, उनको ये पता होगा कि मछली का जो कांटा होता है वो ऐसा होता है कि आप उसको निगल भी नहीं सकते और उगल भी नहीं सकते। जब वो आपके गले में फंस जाता है तब यही सिचुएशन बन जाती है। और अभी टीम इंडिया राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा के सामने भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन रजत पाटीदार को लेकर बन गई है। दरअसल रजत पाटीदार को एक के बाद एक लगातार 3 मैचेस में चांस दिए गए, 6 इनिंग उन्होंने खेली, लेकिन वो एक के बाद एक सभी इनिंग में फ्लॉप रहे। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये रही कि जिस पॉइंट पर टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी कि एक खिलाड़ी के तौर पर वो परफॉर्म करके दिखाएं, वो उस पॉइंट पर भी फेल हुए। जैसे कि हमने ध्रुव जुरैल की बार बार बात कर रहे हैं कि भाई वो एकदम क्रूशियल पॉइंट पर आकर उन्होंने 90 रन बनाए पहले, फिर उन्होंने शुभमन गिल के साथ एक बहुत स्ट्रांग पार्टनरशिप करी। तो ये एक मेंटल टफनेस दिखाता है खिलाड़ी की। पर ऐसा लगता है रजत पाटीदार की या तो किस्मत खराब है या फिर वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर आकर उन्हें अपने आप को कैसे अप्लाई करना है। दरअसल 6 मैचों में रजत पाटीदार की अगर हम बात करें तो 32 तो उनका हाई स्कोर रहा। इसके अलावा 2 बार वो डक पर आउट हुए। इसके अलावा वो अपने विकेट को फेंकने के चक्कर में भी काफी ज्यादा बातों में आए। मतलब जिस तरीके से वो आउट हुए ना, वो तरीका लोगों को जमा नहीं। लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि भैया जिस तरीके से आप आउट हो रहे हो ना, वो तरीका बहुत ज्यादा गलत है। मतलब कि वो कहीं से कहीं तक भी हजम होने वाला तरीका तो है नहीं। अब ऐसे में बात क्या होती है कि जब आप एक खिलाड़ी के तौर पर अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो और आपके सामने टफ सिचुएशंस आती हैं, तब आप परफॉर्म नहीं कर पाते, तब उंगलियां और भी ज्यादा खड़ी होने लगती है। और रजत पाटीदार के साथ में बात यही हुई कि उनको उनके मन मुताबिक पोजीशन, जो 4 नंबर की पोजीशन कहलाती है, वही उनको पोजीशन मिली। ऐसा भी नहीं है कि उनको कुशन नहीं मिला, बढ़िया एक के बाद एक 3 टेस्ट मैचेस मिले उनको। ऐसा भी नहीं है कि सिचुएशन उनके सामने नहीं आई, उनके सामने सिचुएशन भी आई। ऐसा नहीं है कि उनके सामने सपाट विकेट नहीं आया, राजकोट का सपाट विकेट भी आया, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर सके। अब आपके जहन में सवाल यही आ रहा होगा, तो फिर भैया रजत पाटीदार को हटाने में दिक्कत क्या है? क्यों आखिर रजत पाटीदार को टीम से हटा नहीं सकते या हटा नहीं पा रहे? देखिए, यहां पर सिचुएशन असल में 2 फंस रही है। दूसरी सिचुएशन ये है कि केएल राहुल जो है, उनकी अवेलेबिलिटी को लेकर इस समय काफी सवाल है। केएल राहुल की अवेलेबिलिटी को लेकर सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि केएल राहुल अभी इंजरी से पूरी तरह फिट हुए नहीं। 4थे टेस्ट मैच के पहले उनको 90% फिट बताया गया था। अब 5वें मैच के पहले वो लंदन पहुंच चुके हैं। क्यों? क्योंकि एनसीए, नेशनल क्रिकेट एकेडमी, उनकी चोट पकड़ में आ नहीं रही है। ऐसे में लंदन के एक डॉक्टर से वो कंसल्टेशन करने के लिए गए हैं, इसीलिए उनकी लंदन की वो तस्वीरें भी इस समय वायरल हो रही हैं काफी सारी। अब प्रॉब्लम ये है कि 2 तारीख चंडीगढ़ में 2 तारीख को पूरी टीम इंडिया जो है वो रिग्रुप होने वाली, फिर वहां से ये लोग धर्मशाला के लिए जाएंगे। 7 तारीख से धर्मशाला में मैच। अब बात ये हो रही है कि रजत पाटीदार को रिलीज किया जाना है मध्य प्रदेश के होने वाले सेमीफाइनल के लिए रणजी ट्रॉफी के, जो एमपी बड़ौदा के खिलाफ खेलेगा। और रजत पाटीदार जो है वो एमपी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे में ये मैच होने वाला है 2 तारीख से। तो अगर केएल राहुल की अपडेट 2 तारीख के पहले नहीं मिलती है तो आप रजत पाटीदार को रिलीज नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी दिक्कत यह है कि अगर आप केएल राहुल को खिला भी लेते हैं तो आपके पास में कंकशन सब्स्टिट्यूट के तौर पर सिर्फ देवदत्त पडिक्कल बचेंगे। तो यहां पर भी एक सिनेरियो बन रहा है। तो इन सब चीजों के बीच में सबसे बड़ी बात यही आ रही है कि अनटिल एंड अनलेस केएल राहुल की इंजरी को लेकर कोई बड़ा अपडेट सामने नहीं आता, तब तक ये डिसाइड नहीं हो पाएगा कि आखिर आप लोग रजत पाटीदार के साथ जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। अच्छा, इन सब चीजों के बीच में एक बात यह भी निकल कर आ रही है कि भैया रोहित शर्मा हो सकता है 5वां टेस्ट मैच ना खेले, उनकी भी वर्कलोड मैनेजमेंट की बातें की जा रही है। इंडिया आखिरी मैच, 4था मैच जीतकर सीरीज ऑलरेडी जीत चुका है। जसप्रीत बुमराह का चल रहा है कि भैया वो टीम में शायद वापस आएंगे और वो कप्तानी संभाल सकते हैं और रोहित शर्मा को रेस्ट दिया जा सकता है। अब देखिए, रोहित शर्मा को अगर रेस्ट दिया जाता है तो फिर ओपनिंग की भी एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, भैया ओपनिंग कौन करेगा। ऐसे में शुभमन गिल को आप ओपनिंग पे भेज सकते हो, जो कि पहले रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कर ही रहे थे। बट काफी सारी इफेंट बट वाली सिचुएशंस फंस गई हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब तक केएल राहुल को लेकर कोई बड़ी सही अपडेट निकलकर सामने नहीं आ जाती, तब तक हम में से कोई भी इस चीज को लेकर श्योरिटी के साथ तो कुछ भी नहीं कह पाएगा। आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।